क्लास 12th मैथ्स DPI द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बुकलेट को हल कर रहे थे। सेकंड वीडियो है मेरा ये। इसके बाद लगातार आपको मिलते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, ये हमारा 18वां क्वेश्चन था। ए दिया था, ए बराबर 1 2 3 दिया था, बी बराबर 1 4 6 9 दिया था। संबंध ए से बी इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स बड़ा है बाय से, एक्स बड़ा है बाय से, आर का परिसर क्या होगा। ठीक है, परिसर क्या होगा वही अब देखने जा रहे हैं। देखेंगे आप ध्यान से। हमारे पास मान ले रहे हैं ये ए समुच्चय है और ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे पास 1 2 3 है। एक समुच्चय हमारे पास बी दे रखा है, बी में समुच्चय अवयव कौन कौन से हैं 1 4 6 9 है, ये बी है। अब हमें संबंध क्या दिया था, एक्स से बड़ा है बाय से, एक्स से बड़ा है बाय से, ये संबंध दिया था हमें। तो अब संबंध जोड़ते हैं, यहाँ देखेंगे आप 2 बड़ा है 1 से, सही है, 2 बड़ा है 1 से, 1 जुड़ गया हमारा। ये 3 बड़ा है 1 से। आ रही बात समझ में आपको, ये संबंध दिया था हमें। अब वो कह रहा है इसका परिसर क्या होगा। हम जानते हैं ये हमारा डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है, ये प्रांत होता है और ये सह प्रांत होता है। परिसर किसे कहते हैं हम, सह प्रांत के बे अवयव, सह प्रांत के बे अवयव जो प्रांत के किसी न किसी अवयव की इमेज हो, वो परिसर कहलाते हैं। फिर सुनना अपनी भाषा में, यानी जो दूसरा वाला समुच्चय होता ना, उस समुच्चय के उन अवयवों को लेना है परिसर में जो पहले वाले समुच्चय के किसी न किसी अवयव की इमेज हो, प्रतिबिंब हो। तो कौन सा अवयव दिख रहा है, 1 दिख रहा, तो परिसर इसका 1 होगा। कौन सा होगा, 1। आपकी जो आंसर शीट छपी है पीछे इस DPI द्वारा जारी की क्वेश्चन बुकलेट में, तो गलत छपा हुआ है, सी इसका आंसर होगा। क्लियर ना, परिसर समझ में आ गया ना। 2 समुच्चय है, अब देखो सब डोमेन कोडोमेन परिसर में 3 बातें कर रहा हूँ, प्रतिबिंब बातें कर रहा हूँ, इस टाइप की बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। तो इस शुरू वाला समुच्चय होता ना, वो हमारा डोमेन कहलाता है ना, प्रांत कहते हैं। दूसरा समुच्चय कहते हैं कोडोमेन, है ना, सह प्रांत कहते हैं। प्रतिबिंब की बात करते, प्रतिबिंब मतलब जैसे 2 का मान 1 है ना, F2 बराबर 1 ऐसा कहेंगे हम, तो ये प्रतिबिंब है 1, है ना। तो ऐसा मैं कह रहा हूँ कि समुच्चय जो दूसरा समुच्चय होता है ना, उसके उनके बे अवयव जो समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव की प्रतिबिंब हो, इमेज हो, वो परिसर कहलाता है, रेंज कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ केवल 1 है, तो 1 आएगा इसका आंसर। क्लियर हो गया परिसर क्या होता है, कैसे निकाला हमने। कोई भी सवाल आ सकता, तो आप उसको ऐसे ही करेंगे। अगला क्वेश्चन था हमारा, यदि समुच्चय ए बराबर 1 से लेकर 9 तक की संख्या है, आर इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स बाय बराबर 3x, आर बराबर क्या होगा। मतलब हम क्या कहेंगे, इस टाइप का ये भी चलेगा हमारा। ए बराबर, देखना क्या दिया था, बाय बराबर 3x दिया था, हमें आर निकालना है। आर निकालना, देखिएगा हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स का मान हम 1 से लेकर 9 तक की संख्या है, इधर से लेंगे हम। 1 है, आर बराबर मान लीजिए हम एक्स बराबर 1 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 1, एक्स बराबर 1 ले रहे हैं हम, तो बाय का मान हमें 3 मिल जाएगा। क्लियर। यदि हम 2 ले रहे हैं, इसका मान क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं अपन, तो बाय का मान 6 मिल जाएगा। 3 ले रहे हैं हम, 3 ले रहे हैं, तो बाय का मान क्या हो जाएगा हमारा 9। अब 4 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, यदि हम 4 लेते हैं यहाँ पर एक्स के स्थान पर 4 लेते हैं, 4 तेरी 12 होगा, और 12 इस ए में नहीं है। आ रही बात समझ में, इसलिए हम 4 नहीं लेंगे। कौन कौन से होंगे हमारे 1 3 2 6 3 9, 4 और 12 होते, लेकिन 4 12 आर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए जो है 1 से 9 तक था, 12 इसमें नहीं है ना, इसलिए हम 4 नहीं, 4 12 हमारा इसमें शामिल नहीं होगा। तो हम बात करते हैं यहाँ हमारा जे समुच्चय होगा आर वाला। कौन सा होगा, 1 3 2 6 1 3 1 3 2 6 3 9, ये सी वाला इसका आंसर होगा। यानी हमें टिक लगा के ही नहीं समझना है, टिक पीछे टिक लगा ली होनी है ना, कैसे आ रहा है वो हमें दिमाग में होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों रीजन समझ में आए सबके। आगे चलते हैं अपन। ए 1 2 3 हो तो अब 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या इसमें 2 होगी, 1 2 2 1, तो 2 होगी। ठीक है, अब यदि f, समझना ये भी अच्छा समझना कि यदि f
आर टू आर एफ एक्स बराबर समथिंग दिया है और प्रतिफलन हो तो एफ ऑफ एफ एक्स का मान क्या होगा। देखिए हमें एफ ऑफ एफ एक्स का मान ज्ञात करना है। इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्स ऐसा लिखेंगे हम। एफ ऑफ एफ एक्स को हम एफ बड़ा कोष्ठक शुरू एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ये थी, वो रख देंगे हम। एफ तो यहीं रहेगा, एफ की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3 माइनस एस की घात 3 की घात 1/3। ठीक है ना। फिर एफ की वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे हम 3 ऋण एस की घात 3, ठीक है, की घात 3 की घात 1/3 की संपूर्ण घात 1/3। इस टाइप की चलेंगे हम। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये ऋण 3 धन एस की घात 3 की घात 1/3। ये 3 से 3 कट जाएंगे, एस की घात 3 की घात 1/3, तो एक्स आ जाएगा। इसका उत्तर एक्स होगा। उत्तर में गलत छपा, उत्तर में एस की घात 3 दे रहा है आपके पीछे की तरफ, तो एक्स इसका उत्तर होगा। कैसे निकाला हमने, ये फलन की परिभाषा निकाला। इसके डिस्क्रिप्टिव देखेंगे तब और ज़्यादा समझ में आएगा, अभी देखेंगे हम जस्ट इसके बाद। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन था हमारा, ये दिया था F1 2 3 एफ सच दैट 1 2 3 टेंस टू ABC, इस प्रकार हो कि F1 बराबर A। ये इसको भी हम थोड़ा वेन डायग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो देखिएगा क्या था हमारे पास, जो संबंध था ना 1 2 3 ABC, इस टाइप से बातें रखी थी ना। कौन सी बातें रखी थी हमें इस टाइप की, इस A में मान ले रहा है 1 2 3 है, B में हमारे क्या है ABC, और 1 2 से कनेक्टेड है, 1 A से, 2 B से और 3 C से है। देखिए ना, F1 बराबर A, F2 बराबर B और F3 बराबर C। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि F इनवर्स। अब देखो, जब जैसे ही हम F की बात करते थे, F हमारे पास क्या है 1A और 2B और 3C है। F हमारे पास क्या है 1A 2B और 3C है। जैसे ही हम इन्वर्स करेंगे तो ये पलट जाएंगे, A1 B2 और C3 हो जाएंगे। ठीक है। फिर एक बार और इन्वर्स करेंगे हम, एक बार इन्वर्स और कह रहे हैं ना करने की। इसमें देखो सवाल में कह रहे हैं कि F इन्वर्स का इन्वर्स निकालना है। एक बार और इन्वर्स करेंगे हम तो ये फिर पलटेंगे, तो क्या हो जाएंगे 1A 2B और 3C। ठीक है ना। तो इसमें से आंसर कौन सा होना चाहिए हमारा 1A 2B और 3C, ये A वाला आंसर होगा। कैसे निकाला आपको समझ में आ रही बात ना। आगे चलेंगे हम, यदि ये 1 2 ABC, इस पर F A F B ये सब बोल दिया। F इनवर्स का मान क्या, F इनवर्स का मान F भी निकाला अपन ने। A1 B2 और C3 होगा। A1 है कहीं इसमें, A1 B2 C3 ये B वाला। क्लियर। F इनवर्स निकालना हमने निकाल लिया। आगे चलेंगे, F सच दैट R टेंस टू R, F एक्स बराबर एस की घात 2 धन 1, जहाँ F एक्स अब R द्वारा परिभाषित है। F इनवर्स 5 का मान क्या होगा, F इनवर्स 5 का मान क्या होगा। इसको करने के लिए देखिएगा, हमें ये दिया था F एक्स बराबर x की घात 2 धन 1 दिया था। ठीक है। अब हम जब इनवर्स फलन निकालते इसको y के बराबर मानते हैं, s की घात 2 धन 1। ठीक है। फिर धन 1। जब भी इनवर्स फलन निकालते हैं तो इसको y के बराबर मानते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं पक्षांतर के द्वारा। इसको लिखेंगे तो y माइनस एक्स बराबर x की घात 2 या x बराबर अंडर रूट y माइनस 1। तो y का मान हम कहेंगे 5 5 ऋण 1 5 दिया ना, ये F इनवर्स 5 का मान ज्ञात करना है। तो 5 में से 1 गया 4, वर्गमूल 4 का मान होता है 2, तो इसका जो उत्तर होगा वो 2 होगा। ठीक है। इस प्रकार हमने 32 प्रश्नों को देखा है और दूसरे प्रश्नों को देख रहे हैं इसी के साथ वाले को। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, 30 स्थानों की पूर्ति कीजिए।
समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है तो आर को खालिस्तान कहते हैं, फलन कहते हैं। तो हम जानते हैं कोई संबंध आर होता है वो स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो तो हम तुल्यता संबंध कहते हैं उसे हम, है ना। तो तुल्यता संबंध कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। तो इस खालिस्तान में लिखेंगे तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। इसको मैं थोड़ा डिब्बे में बंद कर दिया, तुल्यता संबंध, ठीक है। अगला था यदि फलन f सच दैट x2 y एक व्युत्क्रमणीय फलन है तो फलन अनिवार्यता है एक एक की ओर आच्छादक होगा। अगला यदि फलन f एक व्युत्क्रमणीय फलन है तो f इनवर्स का इनवर्स f के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? f के बराबर होगा। अगला यदि f सच दैट x टेंस टू y g सच दैट y टेंस टू z तो व्युत्क्रमणीय फलन है तो g ऑफ f भी एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा। व्युत्क्रमणीय फलन होगा। आगे a बराबर दिया था, b बराबर दिया था, c ये दिया था 1 4 2 5 3 6 a से b पर एक फलन है तो f क्या होगा? 1 4 से जोड़ा, 2 5 से और 3 हमारा 6 से, तो आच्छादक फलन ये एक ही फलन होगा, एक ही फलन होगा। वेन डायग्राम से समझ सकते हैं इसको बना करके। आगे ये जो अगला था हमारा सही गलत बताना था इसमें। यदि ये बराबर समथिंग हो तो है संबंध जिनमें अवयव संख्या 1 2 1 3 हो जो स्वतुल्य सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या 1 है, सत्य है जी। अगला R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है तो इंटरसेक्शन भी तुल्यता संबंध होता है, ये भी सत्य है। f सच दैट x इंटू बाय एक फलन है x में r बराबर ए बी एफ ए बराबर एफ बी द्वारा प्रदत्त एक संबंध है तो r एक तुल्यता संबंध नहीं है, होता है जी, असत्य है। f सच दैट x इंटू बाय एक आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि f का परिसर बाय के बराबर हो, ये भी हमारा सत्य है। f सच दैट x टेंस टू बाय एक ही फलन कहलाता है यदि x1 x2 अब f(x) के लिए f(x1) बराबर f(x2) दिस एम्प्लाइज x1 बराबर नहीं x2 के, ये असत्य है हमारा, क्योंकि हम जानते हैं इसमें कंडीशन में x1 बराबर x2 होता है आखिरी में एक के लिए, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव सारे हो गए हैं। अगले वाले वीडियो में अपन जो 3 नंबर के क्वेश्चन आएगा उसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है।